मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपके सामने एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर लेके आ गया है एक नया वीडियो जो कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन स्तर तक आपका काम करेगा। तो फिलहाल विलंब न करते हुए आते हैं तुरंत अपने टॉपिक पर और निसंदेह पढ़ें आप लोग। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बेटा आज स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को अंग्रेजी में हेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्थ, HEALTH, हेल्थ कहते हैं। स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन जान लेते हैं। स्वास्थ्य न केवल रोगों की अनुपस्थिति है अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य में हमारे स्वास्थ्य में शरीर को भी, मन को भी बिना रोग वाला होना चाहिए। मतलब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, हमारे दिमाग से संबंधित कोई रोग ना हो और शरीर और मन से संबंधित अगर कोई रोग ना होंगे तो हम सामाजिक एडजस्टमेंट कर ले जाएंगे और मनोवैज्ञानिकता के ऊपर भी नियंत्रण कर ले जाएंगे, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण कर ले जाएंगे। यानी कि अपने दिमाग को हम सेंट्रलाइज कर ले जाएंगे, केंद्रीकरण करने की, एकांकीकरण करने की, एकांकी दिमाग को सेंट्रलाइज करने की एक शक्ति, एक एनर्जी हमारे अंदर से जागृत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्वास्थ्य को डिवाइड कर दे रहे हैं दो भागों में। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको हम कहते हैं शरीर से संबंधित हमारा स्वास्थ्य, यानी कि ऐसा स्वास्थ्य जिससे कि हमारे शरीर में कोई रोग न हो। मानसिक स्वास्थ्य जो होता है जिससे हमारे दिमाग से संबंध, जिसका संबंध हमारे दिमाग से होता है, ये जो हमारे दिमाग से संबंधित होता है। तो अब जान लेते हैं कि रोग क्या होते हैं। भाई अगर रोग लगेंगे, शरीर में लगे चाहे दिमाग में लगे, तो भी हमारा जो है शरीर और दिमाग जो है कुप्रभावित होगा और हमारे दिमाग से और हमारे शरीर से बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए हम रोगों को भी समझेंगे कि रोग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो कैटेगरियाँ दिखा दिया, आपको दे रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो रोग होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब हमारा यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संक्रामक रोगों के जो रोगाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, ये फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी, स्वस्थ व्यक्ति को भी वो कुप्रभावित कर देता है या संक्रमित कर देता है। ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगों के अंतर्गत कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस, डेंगू, खसरा, हैजा, एड्स, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है, इत्यादि बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन कुछ रोग हमने ले लिया है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कोई दो या कोई चार रोगों के बारे में बताइए, संक्रामक रोगों के बारे में बताइए, तो आपको लिखना है। असंक्रामक रोग क्या होते हैं तो हम समझ लेते हैं, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफिनीशन के बारे में मैंने बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि वे डिफिनीशन में इन्वर्टेड कामा से शुरू करते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा पाए, ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। इसके अंदर उदाहरण हमने ले लिया है, एलर्जी है, कैंसर है इत्यादि। ये सब क्या है? असंक्रामक रोग नहीं होते हैं। इसके अंदर पोलियो वगैरह भी होता है, ये सब असंक्रामक नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक संक्रामक रोग मैंने यहाँ पर लिया, निमोनिया रोग के बारे में हम जानते हैं। निमोनिया होता क्या है? तो निमोनिया यह रोग जो है, निमोनिया यहाँ अंडरलाइन में कर रहा हूँ, यह रोग फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। जीवाणु
इसका कौन से जीवाणु के कारण ये होता है, तो इसको हमको बताना होगा स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा जीवाणु है? स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, व या अगर ये नहीं कहेंगे तो दूसरा क्या कहेंगे? हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से हमारे शरीर में निमोनिया नामक रोग हो जाता है। इसी तरीके से हम निमोनिया को कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। निमोनिया दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। एक होती है विशिष्ट निमोनिया और दूसरी होती है द्वितीयक निमोनिया। दो निमोनिया होती हैं, विशिष्ट निमोनिया और द्वितीयक निमोनिया। तो विशिष्ट निमोनिया में क्या होता है? यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। यह सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। सामान्य श्वसन तंत्र जिनका होता है उन व्यक्तियों में ये होता है। द्वितीयक निमोनिया क्या होती है? यह इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में, जिसको इन्फ्लुएंजा की शिकायत होती है, ऐसे ही व्यक्तियों में द्वितीयक निमोनिया होती है। इसके जीवाणु का नाम क्या होता है? स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु से यह रोग होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। निमोनिया अगर हो गई है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि व्यक्ति को निमोनिया हो गई है? इसका लक्षण होता है श्वास लेने में तकलीफ होगी। जो रोगी होगा उसे श्वास लेने में तकलीफ होगी, बहुत तेजी से सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बहुत तीव्र बुखार होगा और भूख समाप्त हो जाएगी। ये सब चीज़ें हमें जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि हो सकता है घर परिवार में किसी को निमोनिया हो गई हो तो आप उसके लक्षण जाने। ठीक है, अगर निमोनिया हो गई है तो आप बचाएंगे कैसे, रोकथाम क्या करेंगे? तो सबसे पहला है संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अर्थात मैंने बताया कि संक्रामक रोग हैं, संक्रामक रोग एक दूसरे से में ये फैल जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा? ऐसे व्यक्तियों से हमको थोड़ा सा दूरी बना के रहना होगा। सफाई पर विशेष बल देना चाहिए, सफाई के ऊपर ध्यान देना होगा। रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए वस्त्र, बर्तन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से रोगी जो उपयोग में लाता है बर्तन या कपड़े जो पहनता है, तौलिया वगैरह जो भी है, पैंट शर्ट कुछ भी, थाली जो भी है, उससे हम दूर रहें, उस रोगी से दूर रहें, क्योंकि ये संक्रामक रोग होता है। और संक्रामक रोग की खास बात है कि अगर जो जीवाणु है ये जीवाणु दूसरे में फैल गया तो एक व्यक्ति तो पीड़ित है ही, दूसरा व्यक्ति भी पीड़ित हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर नामक रोग की। तो इधर हमने दे रखा है कैंसर एक ऐसा रोग है जो असंक्रामक होता है। इससे ये किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसके जीवाणु किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। यह रोग एक्सरे किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू, धुआं यानी सिगरेट वगैरह, ठीक है, और अल्कोहल में भी होता है, अल्कोहल वगैरह लेने से में भी मौजूद कैंसर जन आदि से होता है। यानी कैंसर के जो कीटाणु होते हैं उनसे ये हमें कैंसर हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों को जानना होगा कि कैंसर कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। याद रखिएगा, कैंसर जिसको हुआ होगा उसके शरीर में गांठें पड़ जाएंगी, जो गांठें बढ़ती चली जाती हैं और इसकी स्टेज होती हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में कोई डॉक्टर जल्दी बचा नहीं पाता है। ठीक है, और इसके लिए उपचार आपको क्या करना है, उपचार की विधियां मैं बता रहा हूँ। एक तो विधि होती है शल्य क्रिया विधि, यानी दूसरी विधि होती है विकिरण चिकित्सा विधि, तीसरी विधि होती है प्रतिरक्षा चिकित्सा विधि का प्रयोग किया जाता है। परंतु आजकल इस मॉडर्न एज में कीमोथेरेपी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। इससे रोग समाप्त होने की पूर्ण संभावना होती है
और लोग जो है बच जाते हैं, कैंसर वाले भी लोग बच जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है, रोग कौन कौन से होते हैं, संक्रामक कौन होते हैं, असंक्रामक कौन होते हैं, निमोनिया के बारे में, कैंसर के बारे में आपने पढ़ा। हम अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे अगले संक्रामक रोग के बारे में डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय, सी यू अगेन।